हेलो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने अध्याय 2 बहुपद प्रश्न 2.1 का प्रश्न पहला हमने हल किया। आज हम इसी का प्रश्न दूसरा हल करने वाले हैं। प्रश्न दूसरा है हमारे पास 4s² - 4s + 1। तो हमारे पास द्विघात दिया गया है। हमने आपको द्विघात बताया था कि द्विघात ax² + bx + c के रूप का होता है। हमको याद रखना है, हमको इसे मध्य पद को तोड़ना होता है। तो मध्य पद हमारे पास यहाँ पर कितना है, -4s। तो -4s को हमको तोड़ना है। तो हम यहाँ पर प्रथम पद जो हमारे पास है 4s² था, उसको वैसे ही लिखेंगे। और -4s को हम यहाँ पर तोड़ सकते हैं -2s और -2s, क्योंकि 2 और 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार से -2s और -2s जुड़ जाएंगे तो -4s बन जाएगा। और अंतिम पद है हमारे पास +1, तो +1 लिखेंगे। अब हम इस पर यहाँ पर 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 का जोड़ा इस प्रकार से बना लिया। यहाँ पर से हम देख रहे हैं कुछ संख्याएं कॉमन है, तो उन संख्याओं को हम बाहर निकालेंगे। तो हम यहाँ से निकालते हैं 2s को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से जब 2s बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1 2 बचे। तो हम यहाँ से 2s बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ डबल s थे तो 1s बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2s, और यहाँ पर 2s पूरा निकल गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1। तो ये हो गया 2s - 1। अब इस वाले में देखो 2s + 1 तो पूरा सेम दिख रहा है। तो हम यहाँ से सिर्फ -1 बाहर निकालेंगे। तो जो माइनस हमने बाहर निकाला उसकी वजह से यहाँ पर 2s - 1 बन जाएगा। तो हम देखें दोनों कोष्टक में सेम मान हो रहा है, तो सेम मान को हमको सिर्फ एक बार लिखना है, 2s - 1। अब ये 2s और ये -1, इसको हम दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 2s - 1। अब हमको क्या करना है, देखो दोनों संख्या सेम जा रही हैं, 2s - 1 2s - 1। तो हम इसमें एक बार बराबर 0 मान के इसको हल कर लेते हैं, तो हमको दोनों का आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2s को यहीं रखें, -1 को पक्षांतर करें तो 2s बराबर 1। तो हम यहाँ पर 2 को पक्षांतर करें तो s बराबर प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 1/2। इस प्रकार से हमारे पास शून्यक प्राप्त हुए, s बराबर 1/2 इसका शून्यक, और इस प्रकार से इसका भी शून्यक s बराबर 1/2। दोनों के शून्यक हमको कितने प्राप्त होंगे, s बराबर 1/2। ठीक है। अब हमको शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। ठीक, और हमने आपको यहाँ पर बताया था जो हमको मान प्राप्त होते हैं शून्यक, वो हमारे अल्फा और बीटा का मान कहलाते हैं। तो याद रखना है। तो यहाँ पर 1/2 2 बार रहेगा, तो ये अल्फा का मान भी होगा, यही बीटा का मान भी होगा। शून्यांकों का सूत्र लगाएंगे। शून्यांकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान भी हमने बताया कि 1/2 और प्लस बीटा का मान भी 1/2। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के मान हो गए 1/2 प्लस 1/2। इन दोनों संख्याओं को हम हल कर देते हैं। तो जब दो भिन्नों में हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 1 धन 1 और हर को एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। शून्यांकों का योग का सूत्र लगाने पे कितना मान आया हमारे पास, 1/1 आया हमारे पास। ठीक है। अब हम यहाँ पर और आगे हल करेंगे, इसकी जांच करेंगे। ठीक है। तो शून्यांकों का योग का सूत्र हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। कितना होता है, -b/a होता है। तो ये माइनस लिखा है तो हम यहाँ पर ये माइनस लिखेंगे। b हमने उसमें उस दिन आपको तुलना करना सिखाया था। b का मान हमारे पास कितना कहलाएगा, यहाँ पर देखो ये b का मान कहलाएगा तो -4। कितना कहलाएगा यहाँ पर, b का मान -4 बटे पर a है। तो a का मान हमारे पास कितना है, s² के साथ में कितना 4, हम यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखो कोष्टक के बाहर माइनस है और अंदर ही माइनस है, इन दोनों का गुणा होगा तो यहाँ पर मान बन जाएगा कितना, सिर्फ 4 और बटे में भी है
कितना 4, 4 से 4 कटेगा कितना जाएगा 1। यहाँ पे देखो 1 आया था, यहाँ पर भी 1 आया था, तो ये हमारा हल सही है। अब हम शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। तो शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र कितना था हमको याद रखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र हमने बताया था अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा को हम यहाँ पे हल करते हैं। अल्फा का मान हमारे पास 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, तो गुणित लगा के 1/2। जब दो भिन्नों का गुणा करते हैं तो सामने सामने गुणा करते हैं। 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 और 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे, कितना आएगा 4, 1/4 आया। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है, आपको याद रखना है, कितना होता है C/A। ठीक है, तो C/A। अब यहाँ पर C का मान हमारे पास कितना था 1 था, और बटे पे A का मान हमारे पास कितना था 4, तो 1/4। यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी 1/4, दोनों में मान सेम आ रहा है। इस प्रकार उत्तर की जांच हमारी सही है। अब हमारे पास जो 1 कहलाता है, 1 क्या है, सबसे लास्ट वाला पद। लास्ट वाले पद को हम क्या कहते हैं अचर पद। जो A है, A क्या कहलाता है x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है 6x² -3 7x। तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन जमा नहीं है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमको जमाना पड़ेगा, मध्य पद को हमको बीच में लाना पड़ेगा और अचर पद को लास्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो -7x को हम यहाँ पर ले आते हैं और -3 को इसके पीछे। तो इस प्रकार से द्विघात बन गया पूरा। अब हमको -7 जो है मध्य पद है, इसको तोड़ना है। तो हम मध्य पद को कैसे तोड़ सकते हैं, दो संख्याओं में। ठीक, इस प्रकार से तोड़ना है, जोड़ने घटाने -7, गुणा करने पर प्रथम और अंतिम पद का मान प्राप्त होना चाहिए। तो 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 18, तो 18 प्राप्त होना चाहिए। तो -7 को हम तोड़ सकते हैं यहाँ पर, -9x और +2x -3 का -3। देखो 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा -7, और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 18, इनका मान आएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से -9 + 2x में जोड़ लेना है और यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा बना लेना है। अब इनमें से कुछ संख्याओं को कॉमन निकालना है। तो हम यहाँ पर दोनों संख्याओं में से 3x को बाहर निकालेंगे। जब 3x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2x माइनस, यहाँ पर से हमने 3x को बाहर निकाला तो यहाँ पर 3 × 3 = 9 बचेगा और x बाहर निकल चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर भी हम देखें 2x - 3 इस कोष्टक में है, तो यहाँ पर सेम मान है, तो इसको पूरा का पूरा वैसे ही का वैसे ही लिखा रहने दें। देखो दोनों कोष्टक में सेम मान। ठीक, यहाँ कोई संख्या नहीं, मतलब 1 माना जाता है। अब हमको दोनों कोष्टक में एक जैसे मान को लिख लेना है, 2x - 3, और दूसरे कोष्टक में ये वाले मान को लिखना है 3x + 1। हमको दोनों के बराबर 0 मानना है। 2x - 3 के बराबर 0, तो हम -3 को पक्षांतर करेंगे तो यह चला जाएगा +3 बन जाएगा। और यहाँ पर हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो यह 3 के बटे में जाएगा, तो x बराबर हमारे पास मान निकल के आएगा 3/2। इस प्रकार से इसके बराबर 0 मानेंगे, तो 3x + 1 बराबर 0 हमने माना, तो 3x बराबर +1 उस पर जाएगा तो -1। अब हम यहाँ पर 3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1/3। इस प्रकार से हमारे पास 2 शून्यक प्राप्त हुए, अल्फा और बीटा के मान x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3। हम यहाँ पर शून्यांकों का योग का सूत्र लगाते हैं। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग का सूत्र होता है हमारे पास अल्फा + बीटा। अल्फा का मान हमारे पास कितना है
3/2 प्लस लगाया बीटा, बीटा का मान कितना है -1/3, कोष्टक के अंदर लिख दिया हमने। क्लियर है। अब आपको 3/2 को 3/2 प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस, और 1/3 का 1/3, दोनों के हर अलग अलग हैं। हमको इस प्रकार से तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा 3 के साथ 3 तिर्यक 9, 2 का गुणा 1 के साथ 2 एकम 2, 2 का गुणा 3 के साथ 2 तिया 6। तो यहाँ पर अब आपको 9 में से 2 घटाना है तो आ जाएगा आपके पास 7 और बटे पे 6। ये हुआ। अब शून्यांकों का योग का सूत्र होता है -b/a। कितना सूत्र होता है -b/a, तो माइनस की जगह -b, b का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, ये वाला मान b का कहलाएगा -7। तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे -7 और a का मान x² के साथ जो मान होता है a का मान हमारे पास कितना 6, तो माइनस का गुणा माइनस के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और बटे में 6। देख सकते हैं सेम मान आ रहा है 7/6 और 7/6। 7 किसका मान कहलाता है यहाँ पर देख सकते किसके साथ है, x के साथ में, और 6 किसके साथ में है, x² के साथ में। तो 7 किसका मान कहलाएगा, x का गुणांक, किसका कहलाएगा, x का गुणांक। और जो 6 है किसके साथ था, x² के साथ था, तो यहाँ पर लिखेंगे x² का गुणांक। ठीक है, ये हमारा इतना हल हुआ। अब हमको शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान हमारे पास 3/2 गुणित बीटा का मान हमारे पास -1/3, तो हमने लिख दिया -1/3। हम जानते हैं भिन्नों का गुणा सामने सामने करते हैं, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, और यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह सामने आ जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे 3 के साथ तो 2 तिया 6, -3/6। हम सूत्र लगाएंगे शून्यांकों गुणनफल का सूत्र c/a। कितना सूत्र होता है c/a, तो c का मान अब आप देख सकते हैं c का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पर c का मान कितना है 3, और उसका अंक चिन्ह लगा है माइनस, तो -3, और a का मान कितना है हमारे पास x² के साथ जो संख्या 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, -3 और बटे पर a का मान 6। देख सकते हैं सेम मान आ रहा है। -3 क्या कहलाता है, वहाँ सबसे लास्ट में संख्या है जो अचर पद कहलाती है, और 6 क्या कहलाता है, x² का गुणांक। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x² का गुणांक, ये आपका आंसर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।